लाल किले का इतिहास भारत की उस गौरवशाली विरासत का धड़कता हुआ अध्याय है जो सदियों से साम्राज्यों की ऊंचाई, पतन और पुनर्जागरण का मूक साक्षी बना हुआ है। यह किला केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है बल्कि यह उन सपनों का प्रतीक है जिन्हें भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए देखा था और उन संघर्षों की याद दिलाता है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने झेला था। दिल्ली के हृदय में स्थित यह किला 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और तब से लेकर आज तक भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और स्थापत्य यात्रा को दर्शाता चला आ रहा है। लाल किले की भव्यता, उसके ऊंचे प्राचीर, उसके विशाल द्वार, उसके जटिल नक्काशीदार महल, उसके चमकते संगमरमर के कक्ष और उसके शांत बहते पानी के उद्यान हर आगंतुक को एक अनोखी दुनिया में ले जाते हैं जहां इतिहास की हर परत में एक नई कहानी छिपी हुई है। चाहे आप इतिहासकार हों, छात्र हों, पर्यटक हों या एक सामान्य भारतीय नागरिक हों, लाल किले की धरोहर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे यह एहसास दिलाती है कि भारत की सभ्यता कितनी गहरी और विविध है। जब हम लाल किले की कहानी शुरू करते हैं तो हमें मुगल साम्राज्य के उस दौर में लौटना पड़ता है जब शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय ले रहे थे। शाहजहां महान वास्तुकला के प्रशंसक थे। वे ताजमहल जैसे अनूठे चमत्कार का निर्माण करवा चुके थे और अब उन्हें ऐसा महलनुमा किला चाहिए था जो साम्राज्य की शक्ति, वैभव और गौरव को प्रदर्शित कर सके। दिल्ली की यमुना नदी के तट पर उन्होंने एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया जिसका नाम रखा गया शाहजहांबाद। इसी नए शहर का मुकुट बना लाल किला जिसका निर्माण कार्य सन 1638 में शुरू हुआ और लगभग 10 वर्षों तक चला। इस किले का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था जो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार भी थे। यह किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है जिनकी लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर से अधिक है और जिनकी ऊंचाई किसी किले को दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त थी। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये दीवारें दूर से आग की लपटों जैसी दिखती थी, इसलिए इस किले को लाल किला कहा जाने लगा। इस किले में 2 मुख्य द्वार हैं, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट, जिनसे होकर आम जनता और विशेष अतिथियों का प्रवेश होता था। किले में प्रवेश करने पर एक लंबी छतदार बाजार सड़क मिलती है जिसे चट्टा चौक कहा जाता था। यह शाही बाजार था जहां से गुजरकर लोग किले के मुख्य भाग में पहुंचते थे। किले का भीतरी भाग मुगल काल की विलासिता का अद्भुत उदाहरण है। दीवान आम वह स्थान था जहां सम्राट जनता की समस्याओं को सुनता था और न्याय करता था। इसका विशाल हॉल स्तंभों से सजा हुआ था और बीच में सिंहासन रखा होता था। दीवान एक खास वह जगह थी जहां सम्राट अपने विशेष मेहमानों और विदेशी दूतों से मिलता था। यहाँ की दीवारों पर सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों की सजावट की गई थी और यहाँ बहती थी नहर-ए-बहिश्त जिसे स्वर्ग की नहर कहा जाता था। किले में बनी रानियों के महल, शाही बाग महल की दीवारों पर की गई पच्चीकारी और उद्यानों की संरचना मुगल काल के जीवन की समृद्धि को दर्शाती है। किले की योजना में फारसी, तैमूरी और भारतीय वास्तुकला का एक सुंदर संगम दिखाई देता है जहां एक और मेहराबों के बीच झिलमिलाती संगमरमर की नक्काशी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय कारीगरों की कला भी पूरी भव्यता से उभर कर सामने आती है। लेकिन यह किला सिर्फ शाही ठाट बाट के लिए ही नहीं जाना जाता, यह कई ऐतिहासिक मोड़ का भी साक्षी रहा है। सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और किले में प्रवेश कर मुगल खजाना लूटा। उसने यहाँ के कई बहुमूल्य रत्न और कलाकृतियाँ अपने साथ लेकर चला गया। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य का पतन तेज हो रहा था। आने वाले दशकों में मुगल सत्ता केवल नाम भर रह गई और किले की चमक फीकी पड़ने लगी। सन 1857 में जब भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई तो इस किले ने एक बार फिर इतिहास को बदलते हुए देखा। बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीक बना दिया गया। किले के भीतर ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच तीखे संघर्ष हुए और अंत में
जब ब्रिटिशों ने नियंत्रण प्राप्त किया तो उन्होंने मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। इसी किले में बहादुर शाह जफर का मुकदमा हुआ और उन्हें देश निकाला दिया गया। ब्रिटिश शासन में लाल किले के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया गया, कई महल ढहा दिए गए, कई भवनों को बदलकर सैन्य उपयोग में लिया गया और मुगल कृतियों की सुंदरता को गंभीर नुकसान पहुंचा। लेकिन इतिहास ने एक और करवट ली जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 को इसी लाल किले की प्राचीर पर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और यह घोषणा की कि भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तब से हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और यह परंपरा आज भी जारी है। इस प्रकार यह किला भारत की स्वतंत्रता का भी प्रतीक बन गया। सन 2007 में लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और इसकी सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज लाल किला न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि यह देश के गौरव का प्रतीक है। यह पर्यटकों, शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्भुत धरोहर है। इसकी भव्यता आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी मुगल काल में रही होगी। जब आप किले के प्राचीन